हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानम क्लासेस। आज हम लोग हिंदी ग्रामर के सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है शब्द। तो देखते हैं कि शब्द और उनके कितने भेद होते हैं, यानी किन किन आधार पे उनके भेदों को बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि शब्द होता क्या है। तो देखिए शब्द क्या होता है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? शब्द। अब देखिए शब्द के भेद। तो देखिए पहला है ये अर्थ के आधार पे, यानी अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? देखिए अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम लोग देखेंगे कि सार्थक शब्द क्या होता है। तो देखिए सार्थक शब्द क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों का अर्थ मिलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। यानी वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग करने पर उनका अर्थ मिलता है उन्हें क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द। जैसे पानी हो गया, रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, घर हो गया, ये सब क्या है? सार्थक शब्द हैं। फिर देखते हैं निरर्थक शब्द क्या होते हैं। देखिए वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों का अर्थ नहीं मिलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वानी, वोटी, वपड़ा। जैसे पानी, वानी, तो पानी तो सार्थक शब्द है, लेकिन वहाँ पे वानी जो हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है? निरर्थक शब्द होता है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना रोटी वोटी खा लो, तो रोटी क्या है? सार्थक शब्द है, लेकिन वोटी क्या है? निरर्थक शब्द है। कपड़ा वपड़ा पहनना या कपड़ा वपड़ा खरीदना, तो कपड़ा क्या है? सार्थक है, लेकिन वपड़ा क्या है? निरर्थक शब्द है। अब हम लोग देखेंगे जो सार्थक शब्द है उनके भी चार भेद होते हैं, ठीक है। एकार्थी शब्द, यानी ऐसा शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ हो। अनेकार्थी शब्द, यानी एक शब्द के कई अर्थ हो। जैसे द्विज। द्विज मीन्स पक्षी भी होता है, द्विज मीन्स दांत भी होता है, और द्विज मीन्स पंडित भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनेकार्थी शब्द है। पर्यायवाची शब्द, यानी एक ही शब्द के कई सारे एक अलग अलग शब्द हों। जैसे सूर्य है तो सूर्य हो गया, अर्क हो गया, भानु हो गया, यानी इन सब का अर्थ एक ही है। तो इन सारे शब्दों को क्या हम बोलेंगे? पर्यायवाची शब्द। जबकि अनेकार्थी शब्द में शब्द एक होता है लेकिन अर्थ अनेक होते हैं। लेकिन पर्यायवाची शब्द में शब्द अनेक होते हैं लेकिन अर्थ सबका एक होता है, ठीक है। तो आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा। अनेकार्थी शब्द में शब्द एक, अर्थ अनेक। पर्यायवाची शब्द में शब्द अनेक होते हैं और सबका अर्थ एक ही होता है। विलोम शब्द वो शब्द होते हैं जो अपोजिट होते हैं अर्थ में। जैसे दिन का रात, आकाश का पाताल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक पॉइंट एग्जाम में पूछता है कि पद। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही क्या कहते हैं? पद। अगर कोई वाक्य है जैसे कि राम खाना खाता है, तो यहाँ पे खाना क्या हो जाएगा? एक तरह से पद हो जाएगा, ठीक है। यानी वह शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हो उसे ही क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे शब्द का दूसरा, रचना या बनावट के आधार पे शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पे। तो देखिए रचना या बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? तीन। रूढ़ या मूल शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब हम लोग देखेंगे कि रूढ़ शब्द होते क्या हैं। देखिए जिन शब्दों का हम सामान्य अर्थ ग्रहण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। उनका खंडन करने पर अलग अलग अर्थ नहीं मिलता। यानी ऐसा शब्द जिसका हम सामान्य अर्थ लेते हैं और उनको हम लोग अगर डिवाइड करें या बांटें तो उसका अर्थ नहीं निकलता। जैसे कुर्सी, कुर्सी का केवल एक ही अर्थ है। कु और सी को अलग अलग कर देंगे तो इसका अर्थ नहीं मिलेगा। नाक, पानी, हवा, दूध, घी, ये सब क्या है? रूढ़ शब्द हैं। और रूढ़ शब्द को ही क्या बोलते हैं? मूल शब्द। दूसरा देखते हैं यौगिक शब्द। दूसरा क्या है गया? यौगिक शब्द। देखिए यौगिक शब्द क्या होते हैं? ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं जिनका खंडन करने पर अलग अलग अर्थ मिलता है। जैसे ये मुख्यतः कैसे? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से निर्मित होते हैं, ठीक है। समास में बहुब्रीहि समास को छोड़कर, अगर समास को आप लोग लेंगे, जैसे यहाँ पे संधि समास है ना, तो बहुब्रीहि समास को छोड़ के बाकी जो भी समास है वो क्या ऐसे शब्द होंगे? यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय, इसमें संधि है तो ये क्या है? यौगिक है। नयन, निरोग, यथाशक्ति, कृष्ण सर्प, उपवन, दो दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों जुड़ के क्या बने हैं? एक हुए हैं विकार, अभियोग, महत्। तो ये सारे शब्द क्या हैं? यौगिक शब्द हैं। नेक्स्ट आता है योग रूढ़ शब्द।
देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि ये दो शब्दों से मिलके बने तो होते हैं, लेकिन इनका अर्थ इन दोनों अर्थों से भिन्न होता है। ठीक है, ये समान अर्थ ग्रहण नहीं करते बल्कि विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इनका खंडन करने पर अलग अलग अर्थ मिलता है। जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं वो सब क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे पंकज, पंक धन ज, पंक मीन्स क्या होता है, कीचड़, ज मीन्स उगना, लेकिन पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज या देसी शब्द, विदेशज विदेशी या फिर आगत शब्द, और संकर शब्द। तो ये किसके आधार पे है, उत्पत्ति के आधार पे। एग्जाम में पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं। ठीक है, या फिर ये जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज हैं, ये किस आधार पे शब्द के भेद हैं। तो चलिए देखते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। देखिए तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आ गए हैं। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आ गए हों, उन्हें ही क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। जैसे कर्पूर, दुग्ध, घृत, गर्दभ, कंठफल, कृत्यग्री, ये क्या है, तत्सम शब्द हैं। अब तद्भव शब्द देखते हैं क्या होता है। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तन के स्वरूप हिंदी भाषा में आ गए हों, उन्हें क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। यानी परिवर्तन के पश्चात जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। जैसे कपूर, दूध, घी, गधा, कटहल और कचहरी। नेक्स्ट देखते हैं देशज शब्द कि देशज शब्द होते क्या हैं। देखिए इन शब्दों की कोई उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में स्वतः निर्मित शब्द होते हैं। ये जो देशज शब्द होते हैं ये बोलचाल की भाषा में निर्मित होते हैं। प्रायः ध्वनि सूचक शब्द सभी क्या होते हैं, देशज होते हैं। जैसे सनसनाहट, फरफराहट, ये सब क्या है, देशज शब्द हैं। बाकी और एग्जाम्पल देखते हैं देशज शब्द के। जैसे कटोरा हो गया, लोटा हो गया, पापड़, पिल्ला, बाबा, टोपी, काका, लाला, चूड़ी, खर, पोपो, खूटी, झंडा, चंदन, काय, डिबिया, सनसनाहट, किलकारी, पगड़ी, टांग, ठेठ, थैला, खिड़की। देखिए ये पगड़ी, लोटा, ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो गए, देशज शब्द। नेक्स्ट आता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या होते हैं, जो किसी विदेशी भाषा से आए हुए हैं। ठीक है, अब विदेशज शब्द में कई शब्द होते हैं। पहला है फारसी शब्द। तो फारसी शब्द में कौन कौन से आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हम एग्जाम्पल्स लिए हैं। जैसे आतिशबाजी, आमदनी, पलंग, बहरा, आवारा, आफत, कमीना, पलक, बेहुदा, चादर, किसमिस, पारा, बेरहम, चश्मा, आवाज़, कुश्ती, खामोश, मलाई, चरखा, आईना, कमरबंद, खरगोश, चेहरा, कबूतर, दिल, दवा, गवार, गवाह, मुफ्त, जहर, सरकार, शादी। ये सब क्या है, फारसी शब्द हैं। अब चलते हैं अरबी शब्द की तरफ। ये भी क्या है, विदेशज शब्द हैं। गरीब, गैर जाहिल, खबर, खत, ख्याल, जिस्म, जनाब, जवाब, जहाज, जालिम, दौलत, तमाम, दान, नशा, तारीख, तकिया, तमाशा, नहर, फकीर, नकल, फैसला, मुहावरा, वारिस, मुंसिफ, मुकदमा, मल्लाह, लिफाफा, दावत, वकील, दफ्तर, जलेबी, हवालात, ईमान, दगा, हौसला, हकीम। देखिए अरबी शब्द का एक एग्जाम्पल, एक हम आपको ट्रिक बताते हैं। जितने भी जैसे वकील हो गया, फैसला, वारिस, मुंसिफ, मुकदमा, हवालात, ईमान, दगा, ये इस तरह के जितने भी शब्द हैं ना, जो एक तरह से वकील से और कोर्ट से संबंधित है, ये सब अरबी भाषा में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको याद करने का आप लोग के लिए ट्रिक हो गया। नेक्स्ट आता है पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द में गमला, परात, अलकतरा, इस्पात, पपीता, अनानास, आलपीन। देखिए आलपीन बहुत ज़्यादा पूछता है। गोभी, आलमारी भी पूछता है। चाबी, काजू, तंबाकू, फरमा, मेज, फीता, लवादा, बाल्टी, पिस्तौल, तौलिया। इसमें आलपीन, चाबी और आलमारी, ये तीनों क्या है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है चीनी भाषा। देखिए चीनी भाषा के कुछ ही शब्द हैं। चाय हो गया, लीची हो गया, चीकी हो गया, चीनी। ठीक है, ये क्या हो गया, चीनी भाषा।
जापानी भाषा के 2 शब्द रिक्शा और सायोनारा। अगर बात करें फ्रेंच भाषा के शब्द, देखिए ये जितने भी फ्रेंच, जापानी, रूसी, ये सब क्या है, ये विदेशी भाषा है। फ्रेंच भाषा के शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? अंग्रेज, कारतूस, कूपन, फ्रांसीसी, रिपोर्टाज, कर्फ्यू, विगुल, ये क्या है? फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। रूसी भाषा के शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? रूबल, जार, मिक, वोदका, सोवियत, स्पुतनिक। ठीक है, ये क्या है? रूसी भाषा के शब्द हैं। फिर आता है तुर्की भाषा के शब्द। देखिए जो उर्दू शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। तलाश, सौगात, नागा, कालीन, टोप, बीबी, कैंची, दरोगा, मुगल, कुली, बारूद, चाकू, बहादुर, तमगा, चम्मच। देखिए यहाँ पे बेगम इम्पॉर्टेंट है, चेचक इम्पॉर्टेंट है, कैंची इम्पॉर्टेंट है, बारूद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कालीन इम्पॉर्टेंट है और उर्दू इम्पॉर्टेंट है। इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द। तो अंग्रेजी भाषा में के शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? अपील, पेपर, पेंसिल, कॉलेज, गार्ड, हीरो, डॉक्टर, पेन, लाइब्रेरी, स्कूटर, नर्स, ऑर्डर, etc। फिर आता है 5वां इसका जो है उत्पत्ति के आधार पे, ये है संकर शब्द। देखिए संकर शब्द क्या होते हैं? ये 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। एग्जाम्पल देखिए, जैसे टिकट क्या है? अंग्रेजी शब्द है और घर क्या है? हिंदी शब्द। टिकट घर मिलकर क्या बना दिया? संकर शब्द। ठीक है, इसी तरह से रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है। गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। रेलगाड़ी मिलकर क्या बन गया? रेलगाड़ी, संकर शब्द। उसी तरह अश्रु क्या है? संस्कृत शब्द है। गैस क्या है? इंग्लिश शब्द है। ठीक है, यानी अंग्रेजी का शब्द, दोनों मिलके क्या बनाए? संकर शब्द। फिर है बम वर्षा। तो बम क्या है? अरबी शब्द है। वर्षा क्या है? अंग्रेजी शब्द है। दोनों मिलके क्या बनाए हैं? संकर शब्द। फिर आता है गिरह। गिरह भी क्या है? अरबी शब्द है। कट क्या है? अंग्रेजी शब्द है। ये दोनों मिलके क्या बनाए हैं? गिरह कट, संकर शब्द। देखिए संकर शब्द के कुछ ही एग्जाम्पल होते हैं, आप इतना देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेनली टिकट घर, रेलगाड़ी और बम वर्षा ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में। फिर आता है विकार के आधार पे शब्द के भेद। शब्द के और कौन से प्रकार हो जाएंगे? विकार के आधार पे शब्द के भेद। तो देखिए विकार के आधार पे एक हो जाएगा विकारी शब्द और एक हो जाएगा अविकारी शब्द। देखिए अब देखते हैं विकारी शब्द होता क्या है। तो विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। यानी ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, ये सब क्या है? विकारी शब्द है। फिर आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। जैसे ये अव्यय, अविकारी शब्द को क्या बोलते हैं? अव्यय भी बोलते हैं। जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ये क्या है? और संबोधन, ये क्या है? अविकारी शब्द है, क्योंकि इन पे क्रिया, वचन, कारक इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। अब धीरे धीरे का क्या? राम धीरे धीरे चलता है या सीता धीरे धीरे चलती है, तो क्या इस पे लिंग का प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, तो क्या है? अविकारी शब्द है। तो देखिए ये हमारा हो गया शब्द के भेद कि कितने प्रकार के होते हैं। इसको आप लोग देख लिए, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो थैंक यू।